नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं? क्या आपने कभी महुआ के तेल का दीपक में इस्तेमाल किया? या आपने कभी अलसी के तेल का भी दीपक में इस्तेमाल किया? क्या अभी आपने 8 मुखी, 10 मुखी, 12 मुखी, 16 मुखी दीपक को जलाया? और आखिर ये दीपक जलाए जाते इस तरीके से तो आखिर क्यों जलाए जाते हैं? ऐसा दीपक क्यों जलाए जाते, कब जलाए जाते, कहां जलाए जाते, आपको शायद नहीं पता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं दीपक से जुड़ी हुई ऐसे 15 रहस्यमयी बातें बताएंगे जिसको किसी ने बताया ही नहीं होगा, शायद ही किसी को पता होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कि सरसों के तेल का दीपक, घी के तेल का दीपक, अलसी के तेल का दीपक, महुए के तेल का दीपक, चमेली का, तिल का, ये तेल का दीपक क्यों जलाया जाता है, किस प्रयोजन के लिए। आपने अधिकतर देखा होगा 8 मुखी, 12 मुखी, 16 मुखी भी दीपक देखे होंगे, लेकिन इन सब का दीपक का कब जलाया जाता है, किस चीज के लिए, कौन सा प्रयोजन के लिए, इन सब चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा। आज की इस वीडियो में खास तरीके से दीपक से जुड़ी हुई ऐसे 15 रहस्यमयी बातें बताएंगे जिसको शायद ही किसी को पता होगा। दीपक तो हर घर में जलाया जाता है। पूजा अनुष्ठान में बिना दीपक के कोई पूजा जो संपन्न नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जला करके उस दीपक के माध्यम से हम अपनी आराधना को, हम अपनी विनती को अपने इष्टदेव, अपने प्रभु तक जो है पहुंचाते हैं। इस वजह से दीपक जलाना पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है और बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। दिवाली के मौसम में अक्सर जो है हर घर में दीपक जलाए ही जाते हैं। चारों तरफ देखो तो दिवाली ही दिवाली, दीपक ही दीपक। लेकिन ये दीपक जब पूजा होता है तो भी तो जलाया जाता है। वैसे दीपक तो कई प्रकार के होते हैं। चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल के दीपक, कई प्रकार के ऐसे दीपक होते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आटे का भी दीपक होते हैं। लेकिन आखिर इन सब जो दीपक का क्या महत्व होता है, इसमें किस तेल का जलाने से क्या महत्व होता है, इन सब चीजों के बारे में बहुत विशेष तरीका से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू कर लेते हैं। पहला नंबर की बात किया जाए तो आटे का दीपक भी आप लोगों के घर में कभी ना कभी किसी को जलाते हुए देखे होंगे। तो आटे का दीपक तब जलाया जाता है जब किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि के लिए आप जो दीपक जलाना चाहते हैं, जब साधना करने जाते हैं तो उस समय आटे का ही दीपक जला करके इसके लिए पूजा करना उत्तम माना जाता है। दूसरा नंबर का जो दीपक है वह है, यदि आप जो दीपक जलाते हैं उसमें घी का तेल यदि डाल करके जलाते हैं तो वैसे आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में जहां पर आपका मंदिर हो, यदि शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो अति उत्तम होता है। लेकिन जब आप घी का दीपक जलाते हैं तो खास तरीके से गोल वाली बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब किसी तेल का दीपक जलाते हैं तो लंबी वाली बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो घी का दीपक खास तरीके से अपने देवी देवता, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए, आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना जो घर के मंदिर में घी का दीपक जलाया जाता है। इस काम को करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आश्रम हो चाहे आपका घर हो, अखंड ज्योति जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर का जो दीपक होता है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें सरसों के तेल का भी दीपक जलाया जाता है। तो सरसों के तेल का दीपक जो है शत्रुओं से बचने के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। साथ ही साथ जो है इस सरसों के तेल का दीपक जो भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। ठीक है, चौथा नंबर का जो दीपक है तिल के तेल का दीपक। तिल के तेल का दीपक जो है भगवान शनि से मुक्ति पाने के लिए, अर्थात शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति के लिए तिल का तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता तो प्रसन्न होते ही होते हैं, लेकिन आपको शनि ग्रह से आपको जहां तक की मुक्ति मिलती है उसका प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होता है। पांचवा नंबर का महुए के तेल का दीपक। मुझे नहीं पता आपने कभी जलाया है नहीं जलाया है, लेकिन महुए के तेल का दीपक जो है पति की लंबी आयु के लिए, आपके मन में इच्छा है कि मेरा पति दीर्घायु रहे, तो पति के दीर्घायु के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक
कब जलाना चाहिए? अलसी का तेल का दीपक जलाने से ऐसा मान्यता है कि राहु केतु यदि ग्रहों की दशा जो है आपकी खराब है तो राहु केतु ग्रह का दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना जाता है। 7वां नंबर की जो बात है, चमेली के तेल का दीपक। चमेली के तेल का दीपक जो है तिकोना दीपक होता है तो बेहतर होता है। वैसे चमेली जो हनुमान जी को प्रसन्न होता है, तो संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उनका कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, इसके लिए तिकोने वाले दीपक जलाना चाहिए तथा चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब रह गई बात, आप जो है कभी 3 बत्तियों वाला भी घी का दीपक देखे होंगे। तो 3 बत्तियों वाला घी का दीपक कहाँ जलाया जाता है? भगवान गणेश की पूजा करने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाने से भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। 4 मुखी वाले भी दीपक आपने देखे होंगे। 4 मुखी वाला सरसों के तेल का दीपक जो है भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुखी वाला सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 5 मुखी वाला दीपक, किसी केस या मुकदमा को कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा हो तो भगवान के आगे, अपने इष्ट देव के आगे जो पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। इस काम को करने से आपके भगवान कार्तिकेय प्रसन्न होते हैं तथा केस मुकदमा का चक्कर जो बिल्कुल खत्म हो जाता है। 7 मुखी दीपक कब जलाया जाता है? माता लक्ष्मी की कृपा से हमेशा घर पर जो है संपदा बनी रहे, सुख संपत्ति बनी रहे, अर्थात माता लक्ष्मी की सही दृष्टि से उनके कृपा, उनके आशीर्वाद पाने के लिए माता लक्ष्मी के समक्ष यदि 7 मुख वाला दीपक जलाते हैं तो बिल्कुल ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनती है। और यह काम जो दीपावली के दिन बिल्कुल जरूर ही करना चाहिए। 8 मुखी या 12 मुखी वाला दीपक दोनों का एक ही कार्य होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का दीपक 8 मुखी हो या 12 मुख वाला यदि सरसों के तेल का दीपक आप जलाते हैं तो भगवान शिव विशेष तरीके से प्रसन्न होते हैं और वो अति प्रसन्न होते हैं। अगला नंबर का जो दीपक है 16 बत्तियों वाला दीपक। मुझे नहीं पता आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन 16 बत्तियों वाला भी दीपक होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। भगवान विष्णु के समक्ष जो रोजाना यदि आप 16 बत्तियों का दीपक जलाते हैं तो 10 अवतार की पूजा हेतु जो 10 मुख वाला जो दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 16 बत्तियों वाला दीपक जलाते हैं तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। आपने कुछ ऐसा भी देखा होगा कि गहरा और गोल दीपक, कुछ ऐसे दीपक देखे होंगे जो गहरा होता है, गोल होता है। तो इस दीपक का इस्तेमाल जो है इष्ट सिद्धि के लिए किया जाता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करने से आपको इष्ट सिद्धि मिलती है। कुछ ऐसा भी दीपक देखे होंगे कि जो मध्य से बीच से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक होता है। तो इस दीपक को तब जलाया जाता है शत्रुओं से बचने के लिए या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ यदि दीपक जलाते हैं तो इस काम को करने से शत्रु दोष से आपको मुक्ति मिलती है। तो ये रहे दीपक जलाने के कुछ बहुत ही विशेष नियम, विशेष प्रकार के दीपक, कौन से तेल का कब जलाया जाता है, कौन सा इष्ट सिद्धि के लिए भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान गणेश को, भगवान कार्तिक को प्रसन्न करने के लिए कौन सा दीपक जला करके अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इन सभी दीपक के बारे में आप जानते हो नहीं जानते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पूरा इतना भरोसा है कि आपको ऐसा ज्ञान पाने में बहुत ही रुचि है। इस प्रकार के वीडियो को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखें बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें।